हेलो जी। मेरा नाम इमरान अवान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं नॉन हब। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक फ़िल्म है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। दिस इज़ नॉट अ फिल्म, दिस इज़ बेसिकली डॉक्यूमेंट्री जिसका मकसद एक सर्टेन एजेंडे को कैरी करना है और उसके साथ साथ जो है जो कश्मीर में इनके बकौल एक एग्जोडस हुआ था हिंदू पंडित्स का, उस पर एक ये फ़िल्म बनाई गई है। बार बार एजेंडे का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एजेंडा इज़ वेरी क्लियर कि जो है कश्मीर की जो फैक्ट्स है उसे इंडिया के हक़ में करना और इंडियन नैरेटिव को कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन नैरेटिव को इंडोर्स करना, ए वन साइडेड नैरेटिव को इंडोर्स करना आई वुड से। और दूसरी चीज़ जो कि कश्मीरियों या मुस्लिम कश्मीरियों के लिए एक नफ़रत की फ़िज़ा कायम करना और जो मुस्लिम्स हैं इंडियन मुस्लिम्स उनके दरमियान और जो हिंदू हैं उनके दरमियान नफ़रतों को बढ़ाना, दिस इज़ द एजेंडा ऑफ दिस मूवी। इस मूवी को देखने के बाद सर्टेनली पता चलता है कि बेसिकली जो आइडिया है वो हॉलोकॉस्ट से आइडिया जो है वो डिराइव होकर लिया गया, उससे डिराइव होकर ये आइडिया बना है। और जिसका एक्चुअली बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोपेगेंडा और वन साइडेड हिस्ट्री को बताया गया है इसमें। इस फिल्म का सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये हुआ है, सबसे पहला रिज़ल्ट जो है वो ये निकला है कि इंडियंस से जो है वो उनके दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो गया है। अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो इस फिल्म के आने के बाद एक और हैशटैग चलने लगा है गुजरात फाइल्स के नाम से, हैशटैग गुजरात फाइल्स। उसमें प्योरली कम्प्लीटली आप देखेंगे कि एक दूसरे को ट्रोलिंग की जा रही है और इंडियन मुस्लिम को किस तरीके से जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और किस तरीके से ट्रोलिंग की जा रही है उनकी। तो हिंदू और मुस्लिम जो कि इंडियन हिंदू और इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके दरमियान रिफ्ट पैदा हो गई है इस मूवी के आने के बाद। तो और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इट शोज़ दैट इफ़ यू थिंक दैट दिस फिल्म मेड यू यूनाइटेड देन यू आर रॉन्ग। अगर बॉलीवुड ये क्लेम करता है जिस तरह की क्लेम किया जा रहा है कि इसके पीछे कोई सर्टेन एजेंडा नहीं है, बल्कि जो हकीकत है जिसे छुपाया जा रहा था 30 सालों तक उसे जो है दुनिया के सामने लाया गया है, तो वी शुड बी होपफुल कि आने वाले दिनों में जो है वो कुछ इस गुजरात फाइल्स के नाम से कुछ मूवी बनेगी, या फिर जो समझौता एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ उस पर बनेगी, या फिर सिखों के साथ जो कुछ हुआ 1984 में उस पर एक मूवी बनेगी और उस पर भी जो है वो जो कुछ हकीकत है वही बताया जाएगा, जो रियलिटी है जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उस पर बात की जाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि शायद जो बॉलीवुड है वो it politicized नहीं है, बट इट सीम्स इट इज़ वेरी मच politicized नाउ। एक बात याद रखें, जब स्टेट किसी एजेंडे को इस हद तक इंडोर्स करे तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग फिशी बिहाइंड दैट। और क्योंकि गोएबल्स ने कहा था कि द ट्रुथ इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ स्टेट। सो देयर इज़ समथिंग फिशी जिसे जो है वो एग्जैजरेट किया जा रहा है इस मूवी के ज़रिए। इट इज़ क्लियरली इट क्लियरली शोज़ दैट देयर इज़ समथिंग जो कि हिस्ट्री में हुआ होगा। ये जो एग्जोडस पंडित्स का एग्जोडस हुआ होगा, बट उसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके और एक सर्टेन एजेंडे को इंडोर्स करना, दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, जो कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आगे चल के काफ़ी ख़तरनाक होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम्स में रिफ्ट होता जा रहा है। क्योंकि बीजेपी के आने के बाद जो इंडियन इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गया है और अब पॉलिटिकल एजेंडा को इंडोर्स करने के लिए सिनेमा का सहारा लिया जाने लगा है और बॉलीवुड का सहारा लिया जाने लगा है। तो ये जो फिल्म है ये बेसिकली एक पर्टिकुलर सर्टेन एजेंडे को इंडोर्स करने के लिए ये फ़िल्म बनाई गई है और बॉलीवुड ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जो पीएम हैं मोदी, वो इस मूवी को प्रमोट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी